सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म क्या है? धर्म का आचरण और धर्मशास्त्र, ये तीन प्रमुख बातें हैं। भारत में जो विकृति आई है इस समय, जिसको हिंदुओं में फूट कह सकते हैं, चारों जातियों में आपस में ये जो विकृति आई है, जिसके कारण 2000 वर्ष से भारत गुलाम हुआ और वो गुलामी मानसिकता से आज भी जकड़ा हुआ है। ये आया है धर्म को न जानने के कारण। अनादिकाल से जो धर्मशास्त्र है वो गीता ही रहा है। कहने के लिए बहुत शास्त्र हैं हिंदुओं के पास। कोई भागवत बोलता है, कोई रामायण, कोई उपनिषद, कोई वेद, झटके में दर्शन शास्त्र, ये बहुत से नाम हैं। लेकिन सबसे मूल धर्मशास्त्र क्या है, जिसके अनुसार व्यक्ति धर्म का आचरण करे? और धर्म क्या है? तो सबसे प्रमुख प्रश्न है इस धरती का, केवल भारत का ही नहीं, पूरी पृथ्वी का, वो धर्म है। पूर्व काल में जितने भी शास्त्र थे सब मौखिक थे, गुरु शिष्य परंपरा में रटाए जाते थे। गुरु बोलता था, शिष्य समझते थे, याद करते थे। ये वेद और उपनिषद जो लिखे हुए हैं, भागवत, महापुराण, महाभारत, ये सब मौखिक थे। लेकिन 5000 वर्ष पहले महर्षि व्यास ने इस परंपरा को तोड़ा और लिपिबद्ध कर दिया। पूर्व का जितना लौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान वेदों में है, तो चारों वेदों को उन्होंने रचा, 6 शास्त्र रचे, उपनिषद रचे, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, और महाभारत में एक अध्याय के रूप में गीता। ये इतना कुछ रचा व्यास जी ने। तो जब जमीन पर रखोगे आप इन शास्त्रों को ना, तो इतनी ऊंचाई होती है। तो उन्होंने सोचा कि सामान्य व्यक्ति जो खेत में खेती करने में लगा है, धंधा व्यापार, काम धंधा, पेट पूजा के लिए परेशान है, वो तो जीवन भर इसको पढ़ेगा, कभी ये समझ ही नहीं पाएगा कि धर्म क्या है, धर्म का आचरण क्या है, भजन किसका करें, परमात्मा कौन है। ये बातें समझ में ही नहीं आएंगी और पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो उन्होंने महाभारत के एक अध्याय के रूप में गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को लिख दिया। बहुत दिन तक गीता अध्याय के रूप में ही थी। शंकराचार्य के समय में निकाल के अलग से टीका किया गया। तो इतने शास्त्रों की रचना की, लेकिन व्यास जी ने किसी को शास्त्र नहीं कहा, धर्मशास्त्र नहीं कहा। पढ़ने के लिए सब पढ़ो, लेकिन धर्म का आचरण करना है व्यक्ति को। प्रतिदिन 15 मिनट वो क्या करे, वो वाला आचरण केवल गीता है। गीता समझ गया तो धर्म समझ जाएगा, और गीता नहीं समझा तो इन सबको पढ़ डाले, रट डाले, धर्म नहीं समझ में आएगा, क्योंकि धर्म की व्याख्या केवल गीता है। तो इस तरह से उन्होंने गीता की स्तुति किया, 7-8 श्लोकों में स्तुति किया। गीता सुगीता कर्तव्य के मन्य शास्त्र इस तरह, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता अपने आप में ही पूर्ण शास्त्र है, फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। गीता को सर्वमान्य उन्होंने धर्मशास्त्र घोषित किया। और गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि गीता कैसे अनादिकालीन, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना और सबसे नया धर्मशास्त्र है। भगवान कृष्ण अध्याय 4 में कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, मानव सृष्टि थी ही नहीं, उसके पहले मनुष्य के उद्धार का उपाय गीता भगवान ने सूर्य के लिए आकाशवाणी के द्वारा प्रस्तुत किया। तो लिखने वाले साधन नहीं थे, कलम नहीं थी, किताब नहीं थी। तो सूर्य ने क्या किया? अपनी स्मृति में धारण किया, याददाश्त में धारण किया। सूर्य ने अपनी स्मृति में धारण किया, याद कर लिया और स्मृति परंपरा चलाई।
सूर्य ने उस ज्ञान को, उस गीतोक्त साधना को, अविनाशी योग को अपने पुत्र मनु से कहा। वर्तमान सृष्टि, जो मानव सृष्टि आप देखते हो, ये मनु से ही उत्पन्न हुई है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा तिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा। ये जो अनुपम मनुष्य सृष्टि है, ये मनु से उत्पन्न है। मनु से जायमान होने के कारण हम लोग मानव कहलाते हैं, मनुज कहलाते हैं। मनुज माने मनु से जायमान। वो आदि पुरुष थे, इसलिए मुसलमान ईसाई उनको आदम कहते हैं। आदम से आदमी कहलाते हैं, आदम की संतान तो आदमी। तो मनु के बाद फिर कई मनु हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर इक्ष्वाकु हुए। मनु से यह ज्ञान जो आकाशवाणी के द्वारा सूर्य ने अपनी स्मृति में धारण किया, भगवान ने बोला, इक्ष्वाकु को मनु के द्वारा वही प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के बाद फिर जितने राजा हुए, सब ने इसी गीतोक्त साधना पद्धति को, इसी अविनाशी योग को पूरी पृथ्वी पे फैलाया। पूरी पृथ्वी पर लोग सनातन धर्म का ही आचरण करते थे। पृथ्वी के 7 खंड थे, अभी भी हैं 7 द्वीप। 7 खंडों के 7 महर्षि होते थे, जिनको हम सप्त ऋषि कहते हैं। जैसे आज शंकराचार्य का पद है, इसी तरह से एक एक खंड का, एक एक द्वीप का एक एक ऋषि होता था। उस ऋषि के मरने के बाद फिर उसका शिष्य या फिर उसका पुत्र, जो भी वंश परंपरा से होता था, वो गद्दी पर बैठता था। इसलिए वशिष्ठ के पुत्र वशिष्ठ, एक वशिष्ठ नहीं हुए, सैकड़ों वशिष्ठ हुए। परशुराम के बाद परशुराम, एक परशुराम नहीं, सैकड़ों हुए। अत्रि के बाद अत्रि, गौतम के बाद गौतम, जितने ये सप्त ऋषि थे, इनकी एक प्रकार की गद्दी परंपरा थी 7 खंडों में, पूरे विश्व में। और चक्रवर्ती राजा भारत में बैठता था, और गीतोक्त साधना पद्धति पूरे विश्व में इनके द्वारा फैलती थी। उसी ज्ञान का, उसी परंपरा का जो हमने बाद में उसका संक्षिप्त रूप देखा, कुंभ मेला। कुंभ मेला ये सप्त ऋषियों की परंपरा है ज्ञान की। ये सप्त ऋषि होते थे। धर्म की में कहीं भ्रांति आ गई तो 12 साल में इकट्ठे होते थे। चक्रवर्ती सम्राट भारत में रहता था, जगह जगह के राजा इकट्ठे होते थे। पूर्व काल में आबादी इतनी अधिक नहीं थी, तो सब इकट्ठे होते थे, और इकट्ठा होकर के यही गंगा किनारे जहाँ पे मेला लगता है, चक्रवर्ती सम्राट और ये सप्त ऋषि, इनके पास, जैसे आज शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य तो खुद ही धर्म को नहीं जानते। उनसे पूछा जाए धर्म क्या है, तो कोई बोलता है ब्राह्मण के अलावा कोई सन्यासी नहीं हो सकता। कोई एक आध जगत गुरु बोलता है कि ब्राह्मणों में दीक्षित उपाध्याय नीच होते हैं। इस तरह की व्याख्या है इन लोगों की। ये खुद नहीं जानते कि ब्राह्मण क्या है, साधना क्या है। तो कहने का मतलब, पहले सप्त ऋषि होते थे, उन पर सनातन धर्म का ज्ञान होता था, वो धरोहर थी उनके पास, और चक्रवर्ती राजा उसको लागू करते थे। इस तरह से सृष्टि में सनातन धर्म का आचरण होता था। कोई भ्रांति हो जाती थी तो मेला में सब इकट्ठे होते थे। किसने कौन सा पंथ चला दिया, चक्रवर्ती सम्राट और सप्त ऋषि उसको बुलाते थे, जो उस समय पद पे होते थे, कि भाई क्यों चलाया तुमने, जो गीतोक्त साधना पद्धति है, सनातन धर्म की विधि है, इसको छोड़ के ये नया पंथ किस लिए चालू किया। तुरंत बंद करो, नहीं दंड दिया जाएगा। अगर नहीं करता तो दंड दिया जाता, और ऐसे ही मान जाता तो वो पंथ समाप्त कर दिया जाता। केवल भगवान की वाणी के अनुसार आचरण हुआ करता था। जो भगवान की वाणी है गीता, वही सर्वत्र पूरे विश्व में थी, और उसी के हिसाब से लोग आचरण करते थे। तो ऐसा बहुत वर्षों तक, लाखों वर्षों तक चला। भगवान कृष्ण के समय में, भगवान कृष्ण का समय आते आते लोग इस अविनाशी योग को भूल गए, धर्म के आचरण की विधि को भूल गए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, वही पुरातन योग जो मैंने सूर्य से कहा, अब तुम्हें फिर से कहने जा रहा हूँ, पुनः कहने जा रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है, भक्त है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुझसे छिपा सकूं। तो वही गीता जो अविनाशी योग था, पहले, सबसे पहले प्रसारित हुई। भगवान ने आकाशवाणी से सूर्य को कहा तो नाम पड़ा अविनाशी योग। क्या नाम पड़ा? अविनाशी योग। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले आ गया धर्म का आचरण कैसे करना है। मनुष्य बाद में जन्मा, और धर्म आचरण की विधि भगवान ने पहले दे दी। तो इसलिए गीता से पुराना शास्त्र न तो पहले कोई था और न भविष्य में हो सकता है। सबसे पुराना और सबसे आधुनिक गीता ही है।
वही मूल है, वही भगवान की वाणी है, किसी ऋषि मुनि की लिखी नहीं है। वेद जो है बाद में अवतरित हुए, बहुत लंबा जीवन उन्होंने जिया। अंतिम समय में प्रलय हुआ। प्रलय काल में जब मत्स्य का रूप धारण किया भगवान ने, उस समय मनु को वेद भगवान बोलते गए और मनु ने उसको संकलित किया। गीता पहले थी और वेद बाद में। प्रलय काल में वेद अवतरित हुए, वेदों का संकलन हुआ और गीता उसके पहले दे दी। भगवान ने आकाशवाणी से शुरू को कह दी और वेद मनु ने संकलित किए। तो गीता का ही विस्तार वेद है, उसी का विस्तार उपनिषद है। इसलिए गीता को क्या कहा जाता है? उपनिषद सार। सार का मतलब है कि इसी का विस्तार सब कुछ है। गीता सूत्र है, गीता मूल जो है धर्मशास्त्र है, उसी का विस्तार रामचरितमानस, कबीर बीजक, दुनिया के जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, ये सब गीता के विस्तार है। तो हमारा धर्मशास्त्र क्या है? गीता है, सबसे पुराना। उससे पुराना कोई नहीं हो, सबसे नया, उससे नया कोई नहीं हो सकता। चाहे हजारों महात्मा अपना अपना ग्रंथ लिख के चले जाएं, कितना भी बड़ा बड़ा लिख दें, फिर भी गीता का एक अंश भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा धर्मशास्त्र गीता है। और अविनाशी योग जब लुप्त होने लगा तो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण इस धरती पे अवतरित हुए 5200 वर्ष पहले। उस समय लोग भूलने लगे थे धर्म को। कोई संप्रदाय, कोई नया धर्म नहीं पैदा हुआ। समझो सनातन धर्म सृष्टि के आरंभ से लेके और भगवान कृष्ण के समय तक लगातार चलता रहा। कोई किसी भी धर्म का वर्णन दुनिया में कोई पुस्तक नहीं है जो गीता से पुरानी हो और गीता के समकालीन हो दूसरे धर्म की, पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म। लेकिन क्या था कि अर्जुन के समय में थोड़ी बहुत भ्रांति आ गई थी। अर्जुन भी भ्रमित हो गया था और कुछ न कुछ जो है मतांतर थे। लोग समाधान के लिए ऋषियों के पास जाया करते थे, समाधान मिल गया, निवारण मिल गया तो आचरण करते थे, नया संप्रदाय नहीं खोलते थे। तो भगवान कृष्ण के समय तक किसी भी संप्रदाय का वर्णन नहीं है। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि वही पुरातन योग अर्जुन मैं तुझको कहने जा रहा हूं, तू मेरा प्रिय भक्त है, सखा, इसलिए कहने जा रहा हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन ने सुना, उसने भी याद कर लिया, लिखा नहीं गया। जो कुछ भगवान ने 18 अध्याय बताया, 18 अक्षौणी सेना, 650 करोड़ लोग थे युद्ध में। एक जगह पे 650 करोड़ लोग युद्ध क्षेत्र में खड़े थे। लेकिन सुनने की जिज्ञासा, संशय का पात्र केवल अर्जुन था। बाजू वाला नहीं सुन पाया भगवान ने क्या बताया। अर्जुन ने 18 अध्याय गीता कंठस्थ कर ली। कैसी स्मृति थी पूर्वजों की, एक बार भगवान ने बताई और एक ही बार में याद कर ली। और सब गीता जब बता दी, इसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध में अर्जुन की विजय हुई, चक्रवर्ती सम्राट हुए युधिष्ठिर, पूरी पृथ्वी के राजा हुए। फिर गीतोक्त साधना पद्धति, धर्म का आचरण, सनातन धर्म पुनः प्रसारित हो गया पूरे विश्व में। करीब 1500 वर्ष तक गीतोक्त साधना पद्धति, सनातन धर्म के अनुसार पूरे विश्व के लोग आचरण करते थे। बाद में संस्कृत भाषा से अरबी भाषा, रोमन भाषा, उर्दू भाषा, इंग्लिश भाषा, ये सब निकलती चली गई। फिर उस एरिया के जो हिंदू थे, सनातन धर्मी थे, उनकी भाषा और रहन सहन अलग होने के कारण उनके नाम भिन्न भिन्न हो गए। बाकी सब थे सनातनी। जो ऋषि यहाँ पे थे वही सप्त ऋषियों के नाम से वहाँ के द्वीप हैं, अभी भी हैं। रावण के जो लड़के थे, अहिरावण और नारायणतक, अहिरावण की राजधानी थी अमेरिका, अहिरावण की राजधानी थी। और नारायणतक की राजधानी क्या थी? ब्रिटेन, जिसको यूरोप कहते हैं। ये सब रावण के लड़कों का यहाँ पर राज्य था। इसलिए खुदाई होती है तो माया संस्कृति और मूर्ति ये सब निकलता है वहाँ पे। तो ये सारी पृथ्वी आपके पूर्वजों की थी, कोई धर्म नहीं था। लेकिन ये इतना अनिष्ट कैसे हुआ कि जो सनातन धर्म पूरे विश्व में था वो सिमटते सिमटते केवल भारत में रह गया। और भारत में भी अपने अस्तित्व के लिए हिंदू लड़ रहा है। हिंदुओं में भी धर्म की परवाह केवल 10-20% लोगों को है, 60-70% लोगों को कोई मतलब ही नहीं। तो ये अनिष्ट इसलिए हुआ
गीता को न जानने के कारण, धर्म को न जानने के कारण लोग धर्म समझ करके कुरीतियों में फंस गए। 2000 वर्ष पहले स्मृति काल आया, पुष्यमित्र शुंग का शासन हुआ। सम्राट अशोक के जो वंशज थे उनकी हत्या करके शुंग शासक गद्दी पे बैठे। शुंग राजा हुए तो उन्होंने पूछा मंत्रियों से कि अशोक का इतना नाम क्यों हुआ। तो लोगों ने कहा कि उसने 1 लाख शिलालेख खुदवाए, धर्म का उपदेश, जगह जगह कुआं बावड़ी। तो शुंग ने कहा कि मैं सबको तुड़वा दूंगा, सबको तुड़वा दिया और फिर प्रतिबंध लगा दिया कि संस्कृत केवल ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा, दूसरी जाति नहीं पढ़ सकती, स्कूल भी नहीं जा सकते, गीता घर में नहीं रखना है, लड़का साधु हो जाएगा, गीता पढ़ना दूर घर में ही नहीं रखना है। तो जो 60 साल के बुढ़े हैं उनको तो पढ़ने दो, लड़का को मत पढ़ने दो। वो क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, वो तो पढ़ें लेकिन कपड़े में बांध के रख दो, घर में छुओ मत। परिणाम ये हुआ कि भारत हो गया अंगूठा टेप। 2000 वर्ष पहले की स्थिति है और भूल गए लोग के धर्म क्या है। फिर धर्म के नाम पे क्या प्रचलित हुआ, महाराजा मनु के नाम पे मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य के नाम पे यज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर के नाम पे पाराशर स्मृति। 300 स्मृतियाँ जो कॉलेज में लड़के पढ़ते थे ना, नालंदा विश्वविद्यालय जगह जगह, जो उन लड़कों ने थीसिस लिखना शुरू किया। उसी थीसिस का नाम पुराण और स्मृति है। ये स्मृति किसी महात्मा की लिखी नहीं है, ये लड़कों ने लिखा कॉलेज में। तो स्मृतियों में लिखा है कि ब्राह्मण सरस्वती की पूजा करे, क्षत्रिय देवी की पूजा करे दुर्गा की, और वैश्य लक्ष्मी जी की पूजा करे, और शूद्र भूत भवानी को पूजे। भगवान की पूजा का विधान स्मृतियों में नहीं है। उसी आधार पर 4 भागों में ये समाज बट गया, जिसमें सबसे उच्च वर्ग था नीति निर्धारण करने वाला ब्राह्मण राजाओं के पास, युद्ध करने वाला क्षत्रिय, और व्यापार करने वाला बनिया जिसको हम कहते हैं, शूद्र सबकी सेवा करे। 70% आबादी जो सेवा करे, केवल खेती बाड़ी करे, और युद्ध होगा तो कौन लड़ेगा? धर्म कहता है केवल क्षत्रिय शस्त्र उठाएगा और दूसरी जाति नहीं। अपनी संपत्ति पे आँच आए तो ब्राह्मण लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन अकारण नहीं। ये स्मृतियों में लिखा है। और बनिया अपना व्यापार करे। अब होने लगे आक्रमण। 2000 वर्ष पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ। उस समय फिर वही अपना जो क्षत्रिय थे वो लड़ने लगे, बाकी जातियों से क्या मतलब। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना खत्म हो गई। हर जोत रहे हैं, हर जोतने वाले, बकरी चराने वाले बकरी चरा रहे हैं, सामने लड़ाई हो रही है, तमाशा देख रहे हैं। उनको कहा कि भाई कोई भी राजा हो जाए, हम तो वही रहेंगे, अर्जन अर्जनी रहेगा, बनिया बनी रहेगा, क्या मतलब है। कोई भी लड़े जो बैठेगा, हमें तो गुलामी करना है, मजदूरी करना है। तो किसी के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं बचा। 2000 वर्ष पहले यही चाणक्य हुए। इन्होंने जा करके फिर सबको इकट्ठा किया, फिर एक संगठन तैयार किया, चंद्रगुप्त को राजा बनाया। कुछ समय के लिए भारत में एकता आई, लेकिन चूंकि चंद्रगुप्त चाणक्य भी विद्वान थे, महात्मा थे नहीं, सनातन धर्म के बारे में वो भी नहीं जानते थे। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने इकट्ठा किया। जैसे आज की परिस्थिति के हिसाब से योगी जी, मोदी जी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, सरकार ले आते हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। क्योंकि जब ये चले जाएंगे तो फिर गाजर मूली की तरह कटेंगे, फिर वही हाल होगा। स्थायी समाधान क्या है? धर्म को समझाना। और धर्म बहुत सारी पुस्तकें समझाना नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, सिर्फ गीता की बात समझाना धर्म है। अन्य कुछ समझा भी दोगे तब भी नहीं बचेंगे लोग। कहाँ बचे? केरल में 50 साल पहले 100% हिंदू थे, अब 50% बचे। बंगाल में 30% मुसलमान हो गए। ये पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश 300 वर्ष पहले कौन था? सब हिंदू थे। ये धर्म के भ्रम के कारण, धर्म न जानने के कारण, गीता न समझने के कारण लोग धर्म बदल लिए। गरीबी के कारण नहीं, धर्म न जानने के कारण। उसी धर्म की बात गीता में बताई गई जिसको भूल के हिंदू 2000 वर्ष से लगातार गुलाम है। तो ये लगातार आक्रमण हुए, फिर गांव के गांव मुसलमान। फिर तो 200-300 वर्ष पहले ऐसी स्थिति थी कि कुल्ला कर दिया किसी मौलाना ने पानी पी के कुएं में, तो गांव का जो पुरोहित होता था पंडित, बोले अब तुम पूरे नष्ट हो गए,
अब इधर नहीं आ सकते, उधर ही रहो। सब मुसलमान हो गए। रो रो के छोड़ा। बोले कुछ बिगड़ा नहीं है, हम तो एक दिन रुक गए बस। बोले एक दिन रुक गया तो क्या है, अब हिंदू नहीं रह गया तू। ये बंगाल का ब्राह्मण था लड़का, काला पहाड़ नाम पड़ा। जा रहा था कहीं किसी काम से जा रहा था, तो नवाब की लड़की ने देखा कि लड़का अच्छा है, तो अपने बाप से कहा कि इसको बुलाओ, इसके साथ शादी करेंगे। बुला के अंदर बंद कर दिया कोठरी में नवाब ने, और रात भर पानी, और ये बोले पानी पी लो, ये पी लो। नहीं पिया, पी लेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। जबरदस्ती जूस पिला दिए। अब इसके बाद बेचारा किसी तरह से दौड़ते हुए आया गांव में, और ब्राह्मणों को कहा, अपने घर वाले और जो थे गांव के, बोले भाई मैं केवल रुका हूँ, मैंने उनका कुछ नहीं खाया है। फिर भी उसको ऐसे देखने लगे जैसे शत्रु है। गांव के जो दूसरे पंडित थे बोले मैं कुछ नहीं कहा हूँ, मैं जो है आपका ही हूँ, मुझे छोड़ो मत। रोते रोते उसको जबरदस्ती कहा कि बोले अब तू धर्म में हिंदू नहीं बचा, अब तू मुसलमान हो गया। बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन नहीं सुना। इसके बाद वो सचमुच मुसलमान बन गया। ये बांग्लादेश के सारे मुसलमान, बंगाल के सारे मुसलमान, सब ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। जबरदस्ती उसने बना डाला, गुस्से में आकर के बोले अब मैं मुसलमान बन के बताऊंगा कि क्या होता है। इस तरह से गांव के गांव बने। हमीरपुर जिले में कानपुर के पास 84 गांव, 150 वर्ष पहले एक मौलवी आया और रात को रोटी खाया, आधा रोटी का टुकड़ा फेंक दिया कुआं में। और उसका पता चला कि पंडित को पता चला कि कुएं का पानी तो नहीं पिया, तो गांव वालों ने कहा पानी तो पी लिया। पानी पी लिया, बोले अब नष्ट हो गए, अब तुम्हारा कोई उपाय नहीं है हिंदू बनने का, तुम बन गए मुसलमान। अब उसके बाद पंडित ने कहा कि इनको बहिष्कृत करो, पूरा गांव, और फिर उसको देख करके 84 गांव मुसलमान हो गए 150 वर्ष पहले। आपके आसपास भी कितने क्षत्रिय ब्राह्मण, ये धर्म न जाने, धर्म की कृपा थी, जो प्रचलित धर्म है उसकी कृपा थी, जिसकी वजह से सर्वनाश हुआ। और आज भी ईसाई बन रहे हैं लगातार हिंदू। सबसे ज़्यादा कथा हिंदू बोल रहा है, सबसे ज़्यादा विद्वान हिंदुओं में है, सबसे अधिक पूजा हिंदू कर रहा है, सबसे अधिक दया की भावना हिंदुओं के अंदर। कृपा, दया, जितने गुण होने चाहिए मानवता के, सब हिंदुओं में है। फिर भी उसकी स्थिति कैसी है? खरगोश बेचारा घास खाता है, लेकिन उसी को लोग तल के खा जाते हैं, नहीं खा जाते। यही स्थिति हिंदुओं की है। धर्म नहीं जानने के कारण वो सब कुछ कर रहा है, वो पुण्य कर रहा है, दान कर रहा है, तीर्थ में जा रहा है, लेकिन फिर भी ईसाई हो रहा है। एक तरफ कथा चल रही है, दूसरी तरफ ईसाई होते चले जा रहे हैं। पहले मुसलमान होते थे, अब ईसाई हो रहे हैं। अब ये जब संख्या घटेगी तो फिर ये बाद में जब राज्य आएगा इन लोग का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, तो जो कुछ थोड़े लोग बचे रहेंगे वही मार खाएंगे। आप देखते होंगे इराक और सीरिया में एक कुर्दिश है, 10 लाख मुसलमान है। कुर्दिश कहते हैं उनको, कुर्दिश। वो पहले सब हिंदू थे, कुरवंशी थे। यीशु जो थे युद्ध से बच गए थे, वही जाकर के वहाँ बस गए थे। उसी यीशु का, जो कि दुर्योधन के भाई थे, उन्हीं की वंश परंपरा में सारे अरब के मुसलमान हैं। कुरैश कहलाते हैं। कुरैश माने कुरुवंशी, कुरुओं के वंशज। और कुरुओं की आन, कुरु लोग कैसे रहते थे उसी का नाम कुरान है, कुरुओं की आन बान शान। तो ये सब कुरुवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन भाषा अंतर होने से, अरबी भाषा होने से फिर दूसरे प्रकार का रहन सहन हो गया। गरीबी आ गई, लूटपाट करने लगे, आपस में विवाह संबंध सही नहीं रह गए, पशुओं की तरह जीवन। तो ये फिर इधर के हिंदू उनको क्या कहते थे? तो मलेच्छ हो, यवन हो, पलीत हो, नहाते धोते नहीं थे। इन्होंने उनको छेक दिया, जैसे यहाँ छेक देते हैं। किसी ने जो है अर्जुन के यहाँ पानी पी लिया तो दूसरे पंडित कहेंगे इसके यहाँ मत जाओ, ये स्थिति है। ऐसे ही अरब के सारे हिंदुओं को इधर वालों ने छेक दिया। ईरान के टोटल हिंदू कौन थे? ईरान का नाम था पर्सिया, परशुराम के वंशज, जमदग्नि के वंशज, यमराज के वंशज। इसलिए वहाँ पे क्या लगता है? जमशेद टाटा। टाटा के आगे जम शब्द लगा हुआ है। जम क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जम के वंशज सूर्य के 2 पुत्र थे, मनु और यमराज। यमराज का वंश ईरान में चला, ईरान के आगे रूस तक, जर्मनी तक, ये यमराज का वंशज। परशुराम की शिष्य परंपरा, उनके वंशज, यही लोग हैं सब। तो इस तरह से कुल मिला के शुक्राचार्य के वंशज, जो कि ब्राह्मण थे। लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों में यहाँ के ब्राह्मणों की तरह जाति प्रथा नहीं थी। सब में शादी विवाह करते थे। ये जो बुआ, मौसा, फूफा, जेठ, देवर, ये सब नहीं होते।
अभी भी नहीं होते, तभी भी नहीं होते थे। इस तरह का रहन सहन था। तो इन लोगों ने कहा कि तुम उधर ही रहो, तुम यवन हो, तुम पलित हो, ऐसा करके अलग कर दिया। बाकी थे सब यही लोग। तक्षक के वंशक थे, चीन, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया, ये तक्षक जो बचे थे ना, वो सब इधर फैल गए सब। तो भारत के सूर्यवंश की शाखाएं चारों दिशाओं में फैली और सप्त ऋषियों की शिष्य परंपरा के वंशज। इस तरह से ये देश में पूरा विश्व भारत ही था, दूसरा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस गीता को भूलते चले गए, सनातन धर्म को भूलते चले गए, फिर सब ईसाई और मुसलमान हो गए। अब गीता को भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले अर्जुन को कहते हैं कि वही पुरातन योग मैं तुमसे कहने जा रहा हूं जो सूर्य से कहा था। अर्जुन का समय आते आते गीता की बातें लोग भूल गए थे। अर्जुन का पहला प्रश्न धर्म है। गीता में भगवान से पहला प्रश्न क्या किया है? धर्म। उसने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा युद्ध करेंगे तो कुल धर्म नष्ट होगा, और कुल धर्म ही शाश्वत सनातन धर्म है। कुल की परंपरा नष्ट होगी, ऐसा युद्ध करने से हमको पाप लगेगा। कुल धर्म ही सनातन धर्म है, जाति धर्म तो शाश्वत है, जाति धर्म ही सनातन धर्म है। कुल और जाति के धर्म क्या होते हैं? कुल का धर्म होता है, कुल देवी होती है, कुल देवी की पूज्यता सभी जगह होती है। जाति धर्म यानी जहाँ आप जन्म लियो वहाँ का क्या रीति रिवाज है, वो जाति धर्म है। तो ये जाति और कुल धर्म जो है सनातन धर्म का स्थान ले चुके थे, और गीता को लोग भूल गए थे। अगर भूलते नहीं तो भगवान को बताने की क्या जरूरत थी, लेकिन भूल गए, और जो परंपरा थी अर्जुन के समय में लोग उसको धर्म मानते थे। और कई प्रकार के यज्ञ प्रचलित हो गए थे। नरमेध यज्ञ कर रहा था जरासंध, भौमासुर लड़कियों को इकट्ठा कर लिया था, राजाओं की बलि दे रहा था। ये सब कुरीतियां फैल गई थी, इतना था, लेकिन कोई नया धर्म पैदा नहीं हुआ था। तो इस काल में भगवान जो है कृष्ण के अंदर अवतरित होकर परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवाया। परमात्मा सर्वव्यापी है, त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, अविनाशी है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर को धारण करता है, संचालित करता है, वही उसका अवतार माना जाता है। जिसके अंदर वो अवतरित होकर अपनी बात को रखने लगता है, भगवान उसके माध्यम से बताने लगता है, वही भगवान का अवतार होता है। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण परमात्मा के अवतार थे, यानी परमात्मा उस शरीर का आधार लेके अवतरित हुआ, प्रकट हुआ लोक कल्याण के लिए। और फिर भगवान वही बात कहते हैं कि सूर्य से भी मैंने ही कहा था, अविनाशी परमात्मा ने सूर्य से कहा था। वही अविनाशी परमात्मा भगवान कृष्ण के शरीर का आधार लेके प्रकट होके उनके मुख से बोला। नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता। क्या नाम पड़ा? श्रीमद् भगवत गीता। तो इसी तरह से ये गीता का विस्तार, गीता की बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई। अर्जुन ने सुना 18 अध्याय गीता, युद्ध हुआ, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हुए। युद्ध के समय भगवान को बोलना पड़ा। क्यों युद्ध के समय उपदेश दिया? इसलिए उपदेश दिया कि युद्ध जब होता है तो ध्यान केवल एक ही जगह पर रहता है, या तो हमारी विजय या हमारी वीरगति, और कहीं नहीं जाता है। घर पे कुछ काम करना है, दवाई दारू, ये सब में ध्यान नहीं जाता, केवल मरने मारने की बात आती है। तो युद्ध अवश्य हुआ, युद्ध हुआ, और उस बीच में भगवान ने उसी युद्ध को उदाहरण बना करके जो मनुष्य के अंतःकरण में युद्ध चलता है, साधनात्मक युद्ध चलता है, उसका उपदेश दिया गीता के माध्यम से। अर्जुन ने 24 प्रश्न किए लगभग, और जो प्रश्न वो नहीं कर सकता था भगवान ने खुद ही उठाए और खुद ही बताए, बिना उसके पूछे। फिर भगवान अंत में पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा कि हाँ भगवान, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम था। आपकी कृपा से मेरा अज्ञान जो मोह था वो नष्ट हो गया है, और मैं स्मृति को प्राप्त हो गया। कौन सी स्मृति? जो सूर्य के लिए भगवान ने दी थी आकाशवाणी के द्वारा, गीता, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दी थी। तो गीता शुद्ध मनु स्मृति है। ये प्रचलित मनु स्मृति तो कॉलेज के विद्यार्थियों ने रची है, ये किसी महात्मा की रची नहीं है। ये पुराण है, जिसमें विष्णु पुराण में विष्णु सबसे बड़े, ब्रह्मा में ब्रह्मा, देवी में देवी, ये सब तो लोगों ने अपनी बुद्धि का विलास किया है, ये किसी महात्मा का लिखा नहीं है। तो इसी तरह से सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने स्मृति में धारण किया, स्मृति परंपरा चला गई।
इसको स्मरण रखो, याद रखो। और वही स्मृति जब लुप्त हो गई अर्जुन के समय में, लोगों की विचारधारा से ओझल हो गई। योग अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता है। इस धरती पर योगी भी सदा रहते हैं जिनके पास ईश्वर प्राप्ति की विधि है, और योग की विधि भी रहती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, लोगों की स्मृति में नहीं रह जाता। तो ठीक इसी प्रकार से अर्जुन के समय में लोग भूले। अर्जुन को भी भगवान ने पूछा कि तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ? तो कहा स्मृति को प्राप्त हुआ। अब मैं युद्ध करूंगा, आपकी बात मानूंगा, फिर युद्ध हुआ। तो ये गीता थी जो अविनाशी योग। सबसे पहले नाम क्या था? अविनाशी योग। भगवान कृष्ण ने बताया तो क्या नाम पड़ा? श्रीमद् भगवत गीता। ठीक इसी तरह से आज के समय में भगवान कृष्ण को 5000 वर्ष बीत गए। 5000 वर्ष बीतने के बाद अब फिर आवश्यकता है उसी गीता की। ज्ञान और परमात्मा नया पुराना नहीं होता है, वो सदा एक रस रहता है। तो उस गीता को बताने के लिए भगवान ने फिर हमारे पूज्य गुरुदेव हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनको भगवान ने आदेश दिया। तपस्या कर रहे थे, तपस्या के काल में उनको आदेश दिया भगवान ने कि गीता लिखो। तुम्हारी सारी वृत्तियां कट गई, लगभग मुक्त हो गए, लेकिन एक संस्कार बाकी है, गीता की व्याख्या। तो स्वामी जी 8 साल तक भजन किए लगातार कि जब इतने संस्कार कट गए तो ये लिखने वाला भी कट जाएगा। भगवान ने 8 साल बाद भी कहा कि नहीं, लिखना ही पड़ेगा। तो स्वामी जी की शिक्षा 2 क्लास तक थी, पहला और दूसरा। पुराने जमाने में इतने ही लोग पढ़ते थे। फिर ध्यान किए तो भगवान ने कहा कि नहीं, लिखना पड़ेगा। तो लिखे नहीं स्वामी जी, एक एक श्लोक को ध्यान करते थे। जैसे कि जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, कहते हैं वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे। ऋषियों ने कल्पना करके नहीं लिखा, ध्यान किया, चित्त स्थिर हुआ तो ध्यान में श्लोक आया, उसी को उन्होंने व्यक्त किया। वेद अपौरुषीय वाणी है, मतलब जिनका पुरुष तिरोहित हो चला, भगवान में विलीन हो गए, उनकी वाणी केवल यंत्र थी, भगवान ही उनके द्वारा बोलता था। तो ऐसा नहीं है कि वेद उपनिषद कुछ और बोल के चले गए, वो गीता का ही विस्तार है, इसी गीता का विस्तार है। भगवान तो एक ही है, अलग अलग क्यों बोलेगा? हाँ, बाद वाले लोग मिक्स कर दिए कई चीजें। तो इसलिए भगवान का आदेश हुआ तो एक एक श्लोक पे स्वामी जी ध्यान केंद्रित करते थे, भगवान उसका अर्थ बताते थे और महाराज जी बोलते जाते थे और उसको टैप रिकॉर्ड कर लिया जाता था, टैप कर लिया जाता था। वही जाकर के यथार्थ गीता के रूप में प्रचलित हुई, जो कि इस समय सर्वोच्च टीका है भारतवर्ष में। उससे ज़्यादा स्पष्ट अर्थ किसी भी टीका में नहीं है। क्या अंतर है गीता में या अन्य टीकाओं में और यथार्थ गीता में? ये अंतर है कि किसी भी टीका में आज तक धर्म क्या है इसको स्पष्ट नहीं किया। टीकाएं पढ़ेंगे आप, 14,000 टीकाएं हुई। कितनी लोकप्रिय है गीता कि 14,000 लोगों ने पढ़ा और लिखा, लेकिन फिर भी कर्म क्या है, वर्ण क्या है, धर्म क्या है, इसको नहीं बता पाए। जिस वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदू गुलाम हुआ, चारों जातियों में आपस में फूट हुई, उसको नहीं बता पाए। तो जितनी भी टीकाएं किसी में स्पष्ट नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को स्पष्ट करने के लिए भगवान को पूज्य स्वामी जी के द्वारा दोबारा बोल के लिखवाना पड़ा। तो इसलिए गीता को जब हम पढ़ेंगे यथार्थ गीता के द्वारा, तब हम समझ जाएंगे कि गीता का मतलब क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, वर्ण क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है अर्जुन का? धर्म। अर्जुन कहता था जाति धर्म सनातन धर्म है, कुल धर्म सनातन धर्म है, पिंडोदक क्रिया सनातन धर्म है, वर्ण संकर का होना सनातन धर्म है। 4-5 बातें उसने कही अध्याय 1 में, वो सब आज भी प्रचलित है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? कुतस्त्वा कस्मल विदम विस्मय संपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। जिसकी समानता करने वाला कोई स्थान दुनिया में नहीं है, ऐसे विषम स्थल में अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? अर्जुन जिस धर्म को लेकर प्राण देने के लिए तैयार था, जाति धर्म के लिए, कुल धर्म के लिए, जैसे देवी देवताओं की पूजता, ये सब जो आज है, यही इसी तरह की प्रक्रिया उस समय थी। अर्जुन जिसको धर्म मानता था, और उसने क्या कहा कि हम लोग पाप करने जा रहे हैं युद्ध करके, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट होगा। कौन सा सनातन धर्म? कुल परंपरा सनातन धर्म थी, वो नष्ट हो जाएगी। पिंडोदक क्रिया सनातन धर्म थी अर्जुन की दृष्टि में, कहा ये सब नष्ट हो जाएगा। भगवान को भी एक धक्का दिया। हम लोग समझदार हो के, आप तो समझदार हैं ही,
मैं भी समझदार हूँ। और रथ के पिछले भाग में बैठ गया धनुष फेंक के, युद्ध नहीं करूंगा, महान पाप करेंगे हम लोग ऐसा युद्ध करके। अर्जुन की दुश्मनी थी दुर्योधन इत्यादि कौरवों से। अगर निहत्ता पाते अर्जुन को तो दुर्योधन छोड़ देता, तुरंत वध कर देता। तो धार्मिक भ्रांति के कारण अर्जुन मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन धर्म समझने के लिए तैयार नहीं है। यही दशा आज भी हिंदुओं की है, मरने मारने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म को समझने के लिए तैयार नहीं है। वही दशा है, और इसलिए धर्म परिवर्तन हो रहा है। यानी धर्म समझ जाएंगे तो धर्म तो अपरिवर्तनशील है, किस बात का परिवर्तन, लेकिन जानते नहीं हैं। तो एक व्यवस्था चल रही है जिसको हम धर्म कहते हैं, जैसे अर्जुन कहता था, वो व्यवस्था छोड़कर दूसरी व्यवस्था में चले जाते हैं। वो एक दूसरी व्यवस्था है, ईसाई अलग व्यवस्था है, मुसलमान अलग व्यवस्था है, हिंदू अलग व्यवस्था है, इनमें से कोई भी धर्म नहीं है। तो गीता में जब भगवान कृष्ण ने कहा कि अज्ञान, जिसको अर्जुन धर्म कहता था उसको भगवान ने कहा अज्ञान। तो अज्ञान कहा तो अर्जुन के मन में थोड़ा शंका हुई कि ये सब तो हमने जीवन भर पालन किया, जब ये अज्ञान है तो ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, हम कैसे आचरण करें। ये सब बात मन में आई तो अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, पहले समर्पित हुआ, क्योंकि समर्पित हुए बिना किसी बात का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। गुरु की बात सुनेंगे इधर से चली जाएगी इधर से, समर्पण से ही समझ में आती है। कैसे समर्पित हुए? कार्पण्य दोषो पहते स्वभाव पृच्छम त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधु माम त्वं प्रपन्न। हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ और धर्म के विषय में विशेष रूप से मूढ़ चित्त हूँ, विशेष रूप से अज्ञान को प्राप्त हुआ हूँ। कृपा करके आप मुझे बताइए सत्य क्या है, धर्म क्या है। और बताइए नहीं, जैसे गधा पे कोई लादनी लादता है तो छोटा सा डंडा लेके चलता है, इधर उधर न खिसक जाए और पकड़े रहता है ताकि इधर उधर न गिरे। तो भगवान से अर्जुन ने कहा कि ऐसे ही मेरे ऊपर धर्म को आप समझाइए और चलाइए। अगर मैं आचरण नहीं कर पाता हूँ तो आप तो भगवान हैं, प्रेरणा करके कराइए, अंतर्यामी है, आप मन में प्रेरणा करके कराइए धर्म का आचरण। इसलिए छोड़ो मत, जो आप बता रहे हो उसको सिखाओ, करके बताओ, मेरे द्वारा करवाओ। जब अंतःकरण से अर्जुन ने समर्पण किया तो भगवान ने फिर ये नहीं बताया कि शंकर जी पहले से हैं उनकी पूजा करो, राम जी हुए हैं त्रेता युग में उनका मंदिर बना के पूजा करो। ये धर्म नहीं कहा भगवान ने, किसी की पूजा नहीं बताई। जब धर्म की बात आई तो क्या बताया कि अर्जुन पहले ये जानो संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है। पहले सत्य और असत्य की व्याख्या की। इसका अर्थ यह है कि जो धर्म और पूजा पाठ चल रहा है, इन सबसे ऊपर की चीज है सत्य को जानना। इसलिए बुद्ध ने घर छोड़ा तो बुद्ध के घर में वो भी राजा थे, पूजा पाठ होता था, देवी की बलि होती थी, सब कुछ तो होता था। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। पूजा करना चाहते तो मंदिर में बैठ जाते, लेकिन वो सब नहीं, कहा मैं सत्य को जानना चाहता हूँ, सत्य क्या है। वही बात भगवान बता रहे हैं कृष्ण। बुद्ध कोई नई बात की खोज में नहीं निकले। गीता में जिस सत्य का उपदेश कृष्ण दे रहे हैं उसी सत्य की खोज में बुद्ध निकले और वही साधना की है जो गीता में लिखी है, अलग कुछ नहीं किए। तो जब सत्य क्या है उसके लिए भगवान कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य उभयोर अपि दृष्टवंतस्तु न्योस्तत्वदर्शी। सत्य वो है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, जो क्षण मात्र भी कम नहीं होता है, एक रस रहता है, वो सत्य है। और असत्य क्या है कि बोले असत्य का अस्तित्व नहीं है, वो टिकने वाला नहीं है, वो आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। बोले क्या भगवान होने के नाते आप मुझे बता रहे हो प्रभु? तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो जानता ही हूँ, मेरे साथ साथ मुझसे पहले सत्य असत्य का अंतर तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कृष्ण उसी सत्य को बता रहे हैं जो तत्वदर्शियों ने देख लिया। और इसलिए गीता में एक श्लोक में कहते हैं अध्याय 13 में कि ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधय पृथक ब्रह्मसूत्रम पदश्चैव एकमतभिर विनिश्चित। जो ऋषियों ने बहुत प्रकार से पहले गाया है, बताया है, ब्रह्मसूत्रों में बताया है, छंदों में बताया है, मैं वही बात बता रहा हूँ, वो मेरी ही बात उन ऋषि मुनियों ने बताया, अलग अलग नहीं है, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। तो इसलिए मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो सत्य और असत्य क्या है, फिर परिभाषा देते हैं। तो सत्य की परिभाषा देते हैं, अच्छेद्यो यम अदायो यम अक्लेद्यो अशुष एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन।
सत्य क्या है? जिसको शस्त्र छेद नहीं सकता, क्योंकि छेदने वाले शस्त्र में भी आत्मा है। जल गीला नहीं कर सकता, क्योंकि गीला करने की ताकत भी आत्मा है। जल में रस मैं हूँ, भगवान कहते हैं, जल में रस मैं हूँ। वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि वायु के अंदर जो तेज है, सुखाने की क्षमता है, वो भी परमात्मा ही है। परमात्मा परमात्मा को नहीं सुखा सकता। इसलिए 5 तत्वों में जो कुछ भी है वो सब मैं हूँ। इसलिए 5 तत्वों से निर्मित वस्तु कोई भी इस आत्मा का स्पर्श तक नहीं कर सकता। तो फिर सनातन नष्ट कैसे हुआ? छूने से, खाने से, पानी पीने से बदल कैसे गए लोग? ये इसलिए बदल गए कि सनातन को नहीं जानते थे। ये सनातन धर्म के नाम पे एक रूढ़ी में पले बड़े थे, और रूढ़ी एक रूढ़ी में से छोड़ के दूसरी रूढ़ी में चले गए। हिंदू नाम की रूढ़ी को छोड़ा और मुसलमान नाम की रूढ़ी में चले गए। हिंदू नाम की रूढ़ी को छोड़ा और ईसाई नाम की रूढ़ी में चले गए, क्योंकि धर्म नहीं जानते थे। धर्म तो अपरिवर्तनशील है। सनातन कहते हैं भगवान का अच्छेद्योयम सनातन, अचल और स्थिर है, यही शाश्वत है, यही सनातन है। आत्मा को अंतःकरण में रहता है, इसलिए आत्मा वैदिक नाम। भगवान का कोई नाम नहीं है। जब तपस्या करने के लिए ऋषि लोग प्रवृत्त हुए, ध्यान में बैठे, तो उन्होंने देखा कि ये तो अंतःकरण की गहराई में मिलता है। जो परमात्मा मिला तो अंतःकरण की गहराई पाटने के बाद मिला, इसलिए नाम दे दिया आत्मा। जो अंतःकरण की गहराई में रहता है, इसलिए नाम आत्मा। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, इसलिए नाम परमात्मा। कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसी आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, असीम तत्व है, इसलिए उसी को शिव कहते हैं। सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए उसी का नाम राम है। विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, इसलिए उसी को विष्णु कहते हैं। स्वर के श्वास के निर्विचार होने पर विदित होता है, इसलिए उसी को नाम ईश्वर है। और इस स्वर के निरोध की आड़ में जब चित्त ध्यानस्थ हो जाता है, श्वास निर्विचार हो जाती है, तब इस श्वास के निरोध के साथ विदित होता है कौन? राम, इसलिए उसी का नाम रामेश्वर। ये हजारों नाम हो सकते हैं, कोई भी नाम परमात्मा का नहीं है, क्योंकि परमात्मा अखत अनामय नामन रूपा। नाम तो माता पिता रखते हैं, और ये जितने नाम हैं, राम कृष्ण ओम, ये सब ऋषियों ने रखे। या तो महात्मा का जब जन्म हुआ है तो माता पिता ने कोई नाम रखा, जैसे कृष्ण नाम उनके माता पिता का रखा हुआ है, और या फिर समाज ने जो नाम दिया, तो भगवान के नाम नहीं है, ये भगवान की कीर्तन करने की विधा है। ये ऋषियों ने जो अनुभव में देखा वो नाम है। तो राम सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए राम। ओम, ओ माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। आप चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, अहम व्यक्ति का कॉमन नाम है। किसी का मोबाइल यहाँ पे गिर जाए और मैं कहूँ कि ये किसका है, तो 4 आदमी बैठे हैं समझो, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख, तो ये चारों में से किसी से पूछेंगे तो किसी का होगा, कहेगा मेरा है। ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू हूँ और मेरा फलाना नाम है, ये मोबाइल उसका है। ये कहेगा पहले कि मेरा है, नाम और जाति सब बाद में। ऐसे ही मुसलमान से पूछेंगे, वो भी कहेगा मेरा है। तो अहम माने प्रत्येक व्यक्ति का कॉमन नाम। माया अवश्य जीव अभिमानी और ईश अवश्य माया का गुण खानी। ये अभिमान क्या है? जीव की संज्ञा है, जीव की पहचान है। अहंकार से मुक्त हो गया तो ईश्वर है, और जब तक अभिमान है तब तक जीव है। तो अहम माने प्रत्येक व्यक्ति का कॉमन नाम, और वो माने वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है। तो कण कण में व्याप्त है, तो क्या हम पेड़ का ध्यान करें, पत्थर का ध्यान करें, कण कण का ध्यान करें तो मिल जाएगा? बोले नहीं, उसका निवास आपके हृदय में। जब कण कण में व्याप्त है तो ये शरीर भी एक कण है, तो दूसरे पत्थर वाले कण में ना खोज के इसी शरीर वाले कण में खोजो। तो यही भगवान का मंदिर है। ये शरीर, मन और इंद्रियां, इन दोनों की संधि होती है, इसलिए मंदिर कहा गया। जब मन सहित इंद्रियां संयमित हो जाती हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। मन सहित इंद्रियां संयमित हो जाती हैं तो प्राण माने हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है परमात्मा में। इसलिए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात आई। लेकिन कौन से मंदिर में? इसी शरीर के अंतराल में, इसी हृदय देश में। जब मन सहित इंद्रियों को संयमित कर लोगे तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान में हमारा प्राण स्थिर हो जाएगा। तो जो सोया हुआ परमात्मा है, प्रसुप्त है, जैसे ही मन लगा के भजन करोगे मन स्थिर हो जाएगा, वो जग जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा। इसी को लोग बाहर पत्थर में करने लगे, कर्मकांडी लोग कर्मकांड बना डाले। लेकिन था क्या? अपने मन को, अपने प्राण को भगवान में प्रतिष्ठित करना। क्यों करना? क्योंकि भगवान प्रसुप्त है,
हम मन लगाते हैं, नाम जपते हैं तो प्रकट होता है। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से। तो भगवान को प्रकट करने के लिए अपने प्राण को वहाँ प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तब भगवान हमारे प्राण में संचारित होंगे, तब हमारे मन से बोलेंगे, मन के अंतराल में मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरह से ये प्राण प्रतिष्ठा है। तो सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं, आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। हम कौन है? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? हमारा ही अंतर्यामी आत्मा। अगर हम अपने ही अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करने की विधि नहीं जानते, उस विधि का आचरण नहीं करते, तो अभी हम सनातन धर्मी नहीं है। हाँ, सनातन धर्म के नाम पर किसी रूढ़ी का शिकार हो सकते हैं, किसी परंपरा में, किसी गियर में फंसे रह सकते हैं, लेकिन तब तक हम सनातन धर्मी नहीं हैं। और यही कारण है कि सनातन इस आत्मा के प्रति समर्पित न होने के कारण हिंदू, ईसाई और मुसलमान हुए, क्योंकि आत्मा तो अपरिवर्तनशील है और वही सनातन है, वही परम धर्म है। जब परम धर्म परमात्मा अपरिवर्तनशील है, उससे हम जुड़ जाएंगे, तो अगर कोई आके कहे कि भाई ले 2 करोड़ रुपया ले ले, तू अपना धर्म बदल ले, और जो जान गया कि आत्मा अपरिवर्तनशील है, परमात्मा अपरिवर्तनशील है, धर्म अपरिवर्तनशील है, तो क्या पैसा लेके बदल सकता है? क्या कबीरदास, रैदास, वाल्मीकि, तुलसीदास, इनको कोई पैसे से तोल दे, सोने की मोहरों से तोल दे, इनका धर्म बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। तो धर्म नहीं जानते हैं इसलिए बदले, न कि गरीबी के कारण। गरीबी कुछ नहीं है, धर्म समझ गया, लोग बिच जाते हैं। हरिश्चंद्र बिच गए, क्या क्या हालत हुई हरिश्चंद्र की, धर्म जानते थे लेकिन अपना धर्म नहीं चलायमान किए। तो जब धर्म नहीं जानते थे तो लोग ईसाई मुसलमान हुए, आज भी नहीं जानते हैं तो ईसाई हो रहे हैं। तो धर्म माने अपरिवर्तनशील परमात्मा। अब परमात्मा तो सबके अंदर है, हमारे आपके सबके अंदर है, खोजा किसको जाए? जब धर्म अपरिवर्तनशील परमात्मा है तो परिवर्तनशील क्या है, सृष्टि में नश्वर क्या है, असत्य क्या है, उसको बताते हैं कि भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। आप जब पैदा हुए तो आपका चेहरा, आपका स्वरूप क्या था? 10 साल बाद, 20 साल बाद वो लड़का कहाँ चला गया? शिशु वो मर गया, चला गया, इस हवा में विलीन हो गया। 80 वर्ष की आयु तक मनुष्य का शरीर 7 बार मर जाता है। कितनी बार? 7 बार मर जाता है और नया जन्म ले लेता है। तो शिशु जवानी में परिवर्तित हो गया, शिशु मर गया, वो युवा हो गया, और जवानी वृद्धावस्था में कन्वर्ट हो गई। युवा किधर गया? मर गया। किस रूप में परिवर्तित हो गया? वृद्धावस्था। तो ये शरीर क्या है? परिवर्तनशील है। 80 साल के बुजुर्ग से आप पूछो कि आपने बचपन में कौन कौन से खेल किए, सब बता देंगे, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया। यानी 80 साल का शरीर हो गया है, लेकिन जो पैदा हुआ था वो तो अपरिवर्तनशील है, वो वैसा का वैसा ही है, चाहे 80 साल का हो जाए, चाहे वो 5 साल का रहे, वो अविनाशी है। इसलिए रामायण में तुलसीदास कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा अविनाशी है, वही सनातन है, और हम सब सनातन धर्मी हैं। तो उस सनातन तत्व को पाने की विधि नहीं जानते तो हम सनातन धर्मी नहीं है। सनातन तत्व को पाने की विधि क्या है? यही गीता है। फिर भगवान स्पष्ट करते हैं आगे कि ये जो आत्मा है, परमात्मा है, तो सबके अंदर है, फिर खोजा किसको जाए? लोग कह सकते हैं कि भाई परमात्मा तो है ही, हम काहे के लिए भजन करें, क्यों भक्ति करें, क्यों नाम जपें? तो ऐसी बात नहीं है। परमात्मा है, लेकिन इसी परमात्मा के साथ हम अधोगति में भी जाते हैं, कुत्ता बिल्ली सियार भी बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, देवता बनते हैं। तो आत्मा तो है, लेकिन अधोगति में भी आत्मा जाती है। इसलिए आत्मा अधोगति में न जाए, इस आत्मा का कल्याण करने के लिए हमको भजन करना है। तो परमात्मा को खोजा कैसे जाए? जब तक चित्त और चित्त की लहर है, चित्त में तरंग उठ रही है, इंद्रियों का प्रसार है, बहिर्मुखी है, तब तक परमात्मा तो आपके अंदर है, सनातन तो आपके अंदर है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, आप उसको काम में नहीं ले सकते। काम में लेना, उपयोग करना क्या होता है? जैसे आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, लेकिन हम त्रिकालज्ञ नहीं है। हम अपना हाथ ज्योतिषी के आगे बताते हैं कि भाई देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, और वो सर्वज्ञ परमात्मा जो सब कुछ जानता है वो हमारे ही अंदर है। तो हमारे उपयोग में कैसे आए, कैसे ये तीनों कालों की जानकारी हमको दे, उसके लिए जो पालन करना है उसी विधि को गीता में धर्म की विधि कहा गया, धर्म का आचरण करने की विधि कहा गया। तो इसका चित्त का निरोध कैसे किया जाए, इसको एकाग्र कैसे किया जाए,
इसके लिए जो विधि बताई गई उस विधि को गीता में यज्ञ कहा गया। तो यज्ञ का नाम जब हम सुनते हैं तो यहाँ पे यज्ञ होते हैं, हर साल यहाँ भी होता है, तो वो यज्ञ वेदी याद आ जाता है, बहुत बड़ा झोंपड़ा याद आ जाता है, 300-400 पंडित याद आ जाते हैं, 2-4 महात्मा, ये सब इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं कि यज्ञ होगा तो ये सब चीज़ इकट्ठी होगी यज्ञ का नाम सुनते ही। लेकिन गीता में ऐसी किसी भी यज्ञ की चर्चा नहीं है। उस यज्ञ को भगवान कृष्ण ने कहा कि योग की विधि यज्ञ है, भगवान से मिलने की विधि है यज्ञ। तो कैसे बताते हैं कैसे भगवान से मिलने की विधि है? तो भगवान कहते हैं कि अन्नाद भवत भूतानि पर्जन्याद अंध संभव यज्ञात भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम और नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। भगवान 24 घंटे कहाँ रहता है? किससे बात करता है? जो यज्ञ करता है उससे। गीतोक्त साधना पद्धति, गीतोक्त यज्ञ जो करता है भगवान 24 घंटे उसके उपयोग में आता है, उसके साथ रहता है। और बाहर तो इतने यज्ञ होते हैं, किसी के उपयोग में भगवान आया राशन पानी बच जाता है, जिसके लिए झगड़ा होता है, भगवान नहीं बचता है। गीता में इस तरह के यज्ञ की चर्चा नहीं है कि राशन पानी इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो फिर करो यज्ञ। गीता की यज्ञ की शुरुआत भगवान करते हैं जिससे भगवान मिलता है। जिस यज्ञ को करना आज आप शुरू करोगे तो आज भगवान आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी मुक्ति होगी तब मिलेगा, आज शुरू करोगे तो आज से ही भगवान आपके साथ हो जाएंगे। क्यों? गीता कहती है नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में 24 घंटे परमात्मा रहता है, उपयोग में लेने के लिए रहता है। आप पूछो भगवान समाधान करेंगे। वो वाला यज्ञ गीता में बताया। इसकी शुरुआत बताते हैं भगवान कि यज्ञ कहाँ से शुरू होता है। तो कहते हैं कि ब्रह्म अग्नि अपरे यज्ञम यज्ञ नेवोपजुहति। ब्रह्म यज्ञ बताया। ये ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म स्वरूप महापुरुष का ध्यान करना। लेकिन जो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष हैं हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें कौन है? शंकर जी राम जी आके खड़े हो जाए, आप लोग धक्का मार के कहोगे इधर ही जगह मिली और उधर सरक जा, साइड में हो जाए यहाँ रास्ते से, पहचानोगे ही नहीं कौन है शंकर। वो दृष्टि नहीं है आपके पास। अर्जुन जीवन भर साथ में था भगवान के, उनका सखा था, भाई भी था, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, ऐसे थे। वो जानता ही नहीं था कि ये भगवान है, वो तो अपना मित्र और सखा समझता था। विराट रूप दिखाया तब पता चला ये तो कुछ और है। हे कृष्ण, ये यादव, ये सखा, इन तीनों नामों के लिए क्षमा मांगा। हे कृष्ण कह दिया उस अपराध को क्षमा करें। जब हे कृष्ण कहना अपराध है तो कैसे भजन करें? वो तो अपराध सिद्ध हो गया, भगवान ने क्षमा भी कर दिया। हे सखा कहा, उस अपराध के लिए क्षमा करें। हे कृष्ण, हे यादव कहा। अब यदकुल में जन्म हुआ तो शुक्ला जी कैसे कहता बताओ? विराट रूप देखा तो क्या पाया कि न तो इनका आदि है न अंत है, ये कौन है अमित प्रभाव वाले? वो आश्चर्यचकित हो गया और भगवान ने क्षमा किया। और अर्जुन ने कहा कि मैं तब मानूंगा जैसे आप पुनः मनुष्य बन के खड़े हो जाओगे, तब मानूंगा। भगवान मनुष्य शरीर में आ गए। अर्जुन ने देखा तो भजन कैसे करना है। फिर भगवान कृष्ण का नाम लेना अपराध हुआ तो उनका भजन कैसे करें? तो 7 बार गीता में आया है ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, 7 बार ओम का जप कर। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। महत्वपूर्ण सूचना, अपने क्षेत्र में सत्संग आयोजन के लिए पूज्य स्वामी जी से संपर्क करें। फोन नंबर 6354681941। धन्यवाद।